Hello students, how are you all? So welcome here again. We are again with you with a new topic. That is, we are starting our chapter 7 today, and this is alternating current. And today we are discussing part 2. Okay, and our topic is today equation for alternating voltage and alternating current. पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, उसके बारे में हमने काफ़ी सारा डिस्कशन किया था। एसी और डीसी में डिफरेंस भी समझा था। तो एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट ही होता है। सो बेटा देखिए, हम इसकी इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। ओके, आपने देखा होगा जो अल्टरनेटिंग करंट होता है हमारा या वोल्टेज होती है, उसका पहले आपको डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, सो द वोल्टेज और द करंट, देखिए आप वोल्टेज यूज कीजिए या आप करंट यूज कीजिएगा। ओके, द वोल्टेज या करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज कॉन्टीन्यूसली विद टाइम, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्टीन्यूसली चेंज होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वोल्टेज। ओके, और करंट अगर चेंज हो रहा तो हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ओके। सो हमने जो इक्वेशंस पढ़ी हैं और आपने देखा भी होगा कि जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है वो साइन वेव को फॉर्म करता है। ठीक है, और ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं है कि साइन ही हम यूज़ करें। इधर हमारा वी भी हो सकता है जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, या आई हो सकता है, और इस साइड आपका टी होगा। ठीक है, तो इस बात की कोई कंपल्सेशन नहीं है कि हम साइन ही ले। कोई भी ऐसा आपका मतलब वेव जो पीरियडिकली चेंज हो रही है तो वो किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक है, आपका टेंजेंट शेप में भी हो सकता है, स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, डिफरेंट शेप्स ले सकता है। तो साइन जो है वो सबसे फेमस है। ठीक है, ठीक है, जो साइन हमारी वेव है, इसीलिए हम जो हमारे घर पे जो वोल्टेज आती है 220 वोल्टेज, कितनी वोल्टेज आती है हमारे घर पे 220 वोल्टेज आती है, 5 एम्पियर करंट होता है उसका। ठीक है, तो हमारे घर पे जो वोल्टेज आती है, ओके, उसका यही फॉर्म होता है, साइन वेव फॉर्म होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम प्रूव करेंगे कि जो हमारी इक्वेशन है E इज इक्वल टू ई नोट, हम साइन ओमेगा टी लेते हैं, आई को आई नोट साइन ओमेगा टी लेते हैं। क्यों लेते हैं? देखिए साइन तो आपको समझ आ गया क्योंकि हम साइन वेव ले रहे हैं, इसलिए साइन तो आपको पता चल गया। बाकी ये सब कुछ क्या है, कैसे है, इसको हम अभी प्रूव करके देखेंगे, और इसको हम प्रूव करेंगे फ्राडे सेकेंड लॉ से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ओमेगा यहाँ पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है आपकी। क्लियर, ई इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। इस तरीके से अगर मैं आई की बात करूँ तो आई इंस्टेंटेनियस करंट होगा, ई नोट इज द मैक्सिमम वोल्टेज, और ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2π/t। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करेंगे फ्राडे की सेकेंड लॉ से। कौन से लॉ से प्रूव करेंगे बेटा? फ्राडे सेकेंड लॉ, जिसमें आपने पढ़ा था कि अगर हम किसी भी मतलब वोल्टेज को उसमें रखते हैं। ठीक है, सो हम इसको प्रूव करते हैं। देखिए बेटा, अब फ्राडे लॉ ने क्या कहा था? फ्राडे लॉ ने हमें बताया था कि जो हमारा ई होता है वो किसके इक्वल होता है, -dϕ/dt। ये किसने हमें बताया था? फ्राडे सेकेंड लॉ ने हमें ये कंसेप्ट दिया था। ठीक है, अब फ्राडे सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है ये? फ्राडे सेकेंड लॉ कह रहा है कि एन और साउथ, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में अगर आप किसी भी एक मटेरियल को रखते हो, किसी भी मतलब रेक्टेंगुलर शेप के कोयल को रखते हो, और उसको अगर आप रोटेट कराओगे, ठीक है, अगर हम उसको रोटेट कराएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका फ्लक्स कंटिन्यू चेंज होगा। अगर उसका फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। इसी कंसेप्ट को हम यूज़ करेंगे। इसको आप कुछ ऐसे समझिएगा, सपोज करो इसके दोनों साइड हमने दो मैग्नेट ली हैं, एक ये वाली मैग्नेट और एक ये वाली मैग्नेट। ठीक है, और ये हमने वो कोयल ली है जिसको हम इस तरीके से रोटेट करा रहे हैं। क्लियर, अब देखिए जो इनका मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से है, जैसे मैंने इसके ऊपर ये पेंसिल रख दी, आप ऐसे समझिएगा, एक मिनट, ये जैसे ये इस तरीके से है ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे मैंने इसके ऊपर ये पेंसिल रखी हुई, दो मैंने मैग्नेट मान लिए हैं। ठीक है, और ये बीच में वो कोयल है जो इनके बीच में इस तरीके से रोटेट करेगी। तो देखिए बेटा ये एंगुलर मोशन को फॉलो कर रही है, इसीलिए हमने इसकी यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ली है। क्लियर, ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है। ठीक है, जब ये रोटेट करेगा तो फ्लक्स चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा? इसका फ्लक्स चेंज होगा, जिससे इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो देखिए बेटा, जब ये ऐसे होगा जिस टाइम पे, तो ये इस टाइम पे कैसे होगा? देखो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसकी डायरेक्शन तो कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से,
क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इस तरीके से है फ़िलहाल इसमें। तो अब ये देखिए क्या हो गया, अगर ये ऐसे है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो ये देखिए अपना इसके साथ एंगल चेंज करता रहेगा, कभी ये इसके परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है, कभी ये थीटा, मतलब एंगल्स ऐसे कंटिन्यू जब ये घूमेगा ना तो इसके साथ देखिए अपने एंगल्स को ऐसे चेंज करता रहेगा। देखिए ये चेंज हो रहा है। अब ये दोनों क्या हो गए, इस तरीके से दोनों पैरेलल हो गए, ठीक है, और ये इसके ऐसे परपेंडिकुलर भी होएगा कभी ना कभी, ठीक है। तो इस तरीके से अपना एंगल्स चेंज करता रहेगा। समझ आ रहा है आपको। तो देखिए बेटा हमारा ई क्या हो जाएगा, -d∅/dt। तो हमारा जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स की इसकी वैल्यू हम क्या कहते हैं, dBA, ठीक है, बाय dt। अब देखिए जो मैंने यहाँ पे फ़िलहाल जो कंडीशन ली है ना, वो मैंने ये वाली कंडीशन ली है, ये वाली। तो अब दोनों देखिए इससे क्या, दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 0। अगर थीटा 0 हो जाएगा तो कोस 0 क्या होता है, 1। इस वजह से मैंने यहाँ पे सिंपल BA ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि हमारा जो एंगल है क्या हो जाएगा, dBA, क्लियर। तो यहाँ पे जब क्योंकि B.A ले रहे हैं हम, ठीक है, और एंगल हमारे, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा एंगल जैसे कि थीटा कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने भी बोला मैं 90, अगर मैं 0 ले लूँगी तो 1 हो जाएगा, 90 लूँगी तो सारा सिस्टम ही 0 हो जाएगा। तो मैंने इसको कुछ टाइम के लिए अभी सोल्व करने के लिए इसको जस्ट थीटा कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E = -dBA cos θ/dt, ठीक है, हो जाएगा, ओके। ठीक है। अब देखिए बेटा, अब आपको पता है थीटा ओमेगा जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी की कंटिन्यू घूम रहा है ना, हमारा ये जो कोयल है, रेक्टेंगुलर कोयल कंटिन्यू घूम रही है। अगर ये रोटेटरी मोशन फॉलो करे, देखो ये अगर इस तरीके से चल रही होती, लीनियर मोशन फॉलो करते तो वी वेलोसिटी बता देते हैं। अब ये ऐसे रोटेट कर रही है इस तरीके से, तो एंगुलर वेलोसिटी होंगे, और एंगुलर वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा में कवर हो रहा है, तो θ/t। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा आपका, थीटा आ जाएगा ω/t। तो ये वैल्यू हम कहाँ पे, यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को, देखिए मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको है ना ये इक्वेशन डायरेक्ट मिलती है, आपको ये नहीं पता चलता कहाँ से इक्वेशंस आई। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको ना ये बात क्लियर हो जाए कि इक्वेशन कहाँ से आई है, कैसे आई है, ठीक है। वो यहाँ पे हम थीटा को पुट करेंगे तो यहाँ पे अपना आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बी और ए को बाहर ले लेते हैं, -BA d/dt और cos ω/t हो जाएगा। थीटा की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ω/t पुट कर दिया। अब डेरिवेटिव कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिव होता है -BA d/dt। आपको डेरिवेटिव आता ही होगा, -sin ω/t, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, -sin ω/t। कोस का डेरिवेटिव -sin ω, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। लेकिन आप ये बात देखिए बेटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ये, अब देखो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे कोस का, तो कोस का क्या हो जाएगा, कोस का हो जाएगा आपका sin ω/t, और फिर ओमेगा का करेंगे तो इनटू में ओमेगा भी आएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा E = ठीक है, ई निकाल रहे हैं ना, सॉरी, E = ये क्या था आपके पास, -BA ओमेगा -sin ω/t, और इस माइनस माइनस को हम करेंगे तो ये हो जाएगा BA ओमेगा sin ω/t, ठीक है। और अगर इस वैल्यू को मैं E0 मान लूँ तो हमारे पास ये E क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको E0 मान लूँ तो ये आ जाएगा E = E0 sin ω/t। तो देखिए ये हमारे पास आ चुकी है, क्या आ चुकी है आप बताइए हमारे पास ये, ठीक है। ये हमारे पास आ चुकी है अल्टरनेटिंग वोल्टेज इक्वेशन। क्या आ चुकी है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज इक्वेशन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट्स नॉट ए बिग डील, आपकी अपनी चॉइस है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने E0 को क्या माना है, BA ओमेगा, ये मानना है ना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वैल्यू है और न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज की जाती है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा इस वैल्यू का कि E0 का मतलब क्या है। देखिए ये जो हमारी वैल्यू है ये जब हमारा n 1 है तब है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास n हो जाए तो हम इसको कह सकते हैं NBA ओमेगा, ठीक है।
तो न्यूमेरिकल्स में काफ़ी यूज होता है और आपको ये पता भी चल गया होगा कि हमारी ये इक्वेशन कैसे बनती है। तो देखिए ई क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ई नोट मैक्सिमम वोल्टेज। साइन मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ पे वो साइन वेव बन रही है, देखिए इस तरीके से, है ना, क्लियर। और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। टाइम ठीक है, इंस्टेंटेनियस टाइम, एट द टाइम क्या बात हो रही है, ठीक है बेटा। ओके बेटा, तो अब आपको ये समझ में आ गया। अब हम करेंगे ये वाली इक्वेशन प्रूव, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। चलिए अब हम ये वाली इक्वेशन प्रूव करेंगे। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अल्टरनेटिंग करंट निकालेंगे। तो अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें भी हम सेम कंसेप्ट यूज़ करेंगे, वहीं हमारी डेफिनेशन होगी। अब की बार हमें ये लेना, द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज कॉन्टीन्यूसली विद टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। वो करंट जिसकी डायरेक्शन, देखिए आप यहाँ पे देखिए एक बार, यहाँ पे अपना करंट जीरो है, फिर करंट इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हुआ, फिर जीरो हो गया, फिर नेगेटिव में इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ के फिर जाएगा। तो कंटिन्यूस टाइम भी देखिए, यहाँ पे टाइम जीरो है, ठीक है। यहाँ पे अपना टाइम कितना होता है, टी हाफ, टोटल टाइम हम टी मानते हैं ना, क्लियर। तो आपको इस तरीके से ना, अभी मैं आपको ये सारा ग्राफिकली करके दिखाऊंगी। तो सेम हमने वहीं एक कोयल को माना है, वो कोयल क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। आपको पता है जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोयल रोटेट करते हैं तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, क्योंकि फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला लेक्चर देखना पड़ेगा बेटा, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, ठीक है। चलिए अब देखिए बेटा, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ तो आपने ओम्स लॉ पढ़ी होगी, ओम्स लॉ, है ना। ओम्स क्या बताता है, V इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ पे बेसिकली V को ही तो हम E कह रहे हैं, है ना। तो हम ये भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू आई आर, जो वहाँ पे V का रोल है, यहाँ पे E का रोल है, ठीक है। तो अगर मैं इस E को R से डिवाइड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा ना। ओम्स लॉ यही तो कहता है। तो अब देखिए मेरे पास इक्वेशन है, आई नो, वी नो, हमें क्या पता है, वी नो ई इज इक्वल टू ई नो साइन ओमेगा टी। इसको तो हमें प्रूव करना है और ये हमें पता है, इस बात का हमें पता है। मैंने क्या करा, डिवाइड बाय आर बोथ साइड, मैंने दोनों साइड आर से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा ई बाई आर, ई नोट बाई आर साइन ओमेगा टी, ठीक है। ई बाई आर क्या बन जाएगा, देखिए आप, आई, ई नोट बाई आर को हम आई नोट मान लेते हैं, साइन ओमेगा टी। तो ये हमारी किसकी इक्वेशन आ गई, करंट की इक्वेशन आ गई। किसकी इक्वेशन आ गई बेटा, करंट की इक्वेशन आ गई, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको चेक करेंगे। और आर यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो बेटा देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या क्या है। ओमेगा क्या है, ओमेगा इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ओमेगा 2 पाई बाई टी, क्लियर। आई क्या है, आई हमारा है इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। आई नोट क्या है, मैक्सिमम करंट, और यू कैन से पीक वैल्यू। और अगर आपको मैं बताऊं तो ये आपने जब 11th क्लास में हार्मोनिक वाला चैप्टर किया था, हाँ ठीक है, ओसिलेशन वाला चैप्टर किया था, उसमें भी तो हम कुछ ऐसा ही पढ़ते थे, y इज इक्वल टू वाई नोट साइन ओमेगा टी, या y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। हमने ऐसे कुछ इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं वहाँ पे, और वहाँ पे हम इसको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकालते। तो ये यहाँ पे क्या होता था, हमारा एम्पलीट्यूड होता था, मैक्सिमम वैल्यू जो अटेन करता था, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पीक वैल्यू है, क्लियर। तो अब हम इसको ग्राफिकली प्रूव करेंगे। और आर क्या है, जो हमने ये कोयल ले रखी है ना बेटा, जो हमने ये कोयल ले रखी है, ये इसका रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस ऑफ कोयल, जो हमने कोयल ली है, आर उसका क्या है, रेजिस्टेंस है। तो अब हम इसको ग्राफिकली प्रूव करके देखेंगे। तो हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं, ठीक है, और हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो हम यहाँ पे आई ले लेते हैं और यहाँ पे टी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई को भी जीरो पुट करेंगे और टी को भी जीरो पुट करेंगे, ठीक है। और जो टोटल हमारा टाइम पीरियड है, टी क्या है हमारा, टोटल जो हमारा हमने टाइम पीरियड लिया है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जब वो वेव रोटेट करेगी, यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल टी टाइम होता है। देखिए जब यहाँ से यहाँ तक चलेगी तो टोटल टी टाइम लेगी। यहाँ पे टी हाफ लेगी, यहाँ पे t/4 लेगी, और यहाँ पे 3t/4। तो इसी टाइम को हम यूज़ करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है बेटा। तो चलिए इसको यूज़ करते हैं। हाँ जी, देखिए अब हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम आई को भी जीरो पुट करेंगे इस इक्वेशन में,
ठीक है, और टी को भी, टाइम को भी हम क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। क्लियर। तो जब हमने, जो कि साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो ये हमारा आई भी 0 हो जाएगा और ये टी भी 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, टी को पुट करते हैं t/4, क्योंकि आपकी टाइम की वैल्यू तो ऐसे ही बढ़ेंगी ना बेटा। पहले 0 था टाइम, फिर t/4, फिर t/2, फिर 3t/4 और t, टोटल टाइम ऐसे कवर होगा। जब हमने इसको यहाँ पे t/4 पुट करा तो देखिए बेटा उसमें क्या होगा, i = I0 साइन, अब देखिए क्योंकि ओमेगा है, ओमेगा को मैं क्या पुट कर सकती हूँ, ओमेगा को देखिए ये रहा हमारा, ओमेगा को हम पुट कर सकते हैं 2π/t इंटू, और इस टी की जगह क्या पुट करना है, t/4, टी से टी कैंसिल आउट, तो 2 2 जा 4, तो क्या आ गया, i = I0 साइन π/2, साइन π/2 क्या हो गया, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे देखिए i क्या आ गया, I0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा टाइम t/4 होगा तब हमारा करंट क्या होगा, मैक्सिमम। तो चलिए इसको देखते हुए अब हम क्या करेंगे, साथ साथ ग्राफ्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये हम ग्राफ बनाएंगे बेटा यहाँ पे। क्लियर। ये जो हमने लिया है, ये हमने करंट के लिए लिए वर्टिकल लाइन, और ये हमने टाइम के लिए ली है ये वाली लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन, जब हमारा आई भी 0 है, टी भी 0, तो यहाँ पे है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, जब टाइम t/4, इसका मतलब टाइम जब यहाँ पहुँचा, तो ये हमारा t/4 टाइम है, तो आई क्या है, मैक्सिमम है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, मतलब यहाँ पे करंट क्या हो गया, हमारा I0 हो गया। चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, टाइम को हाफ, मतलब टाइम को यहाँ लेके आएंगे। अब जब टी को हाफ पुट करेंगे तब देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, अब टी को हम हाफ पुट करेंगे तो I = I0 साइन, ओमेगा की जगह क्या पुट करना है, 2π/t, और इसकी जगह पुट करना है t/2, तो ये कट जाएगा, तो साइन पाई आ जाएगा। साइन पाई क्या होता है हमारा, 0, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, 0, यानी कि जब टाइम हाफ होगा, जब टाइम हाफ होगा तो हमारा आई क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब हमारा आई 0 तो इस लाइन पे हो रहा है ना। ठीक है, तो इसका मतलब वापस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हमारा टाइम हाफ हो चुका है। क्लियर, तो वापस 0 आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट केस करते हैं। नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, हम टाइम को क्या ले लेंगे, 3t/4, और उससे नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम टाइम को लेंगे t। तो ये हमारे इस तरीके से 4 केस बनेंगे। ओके, और हम इनको देखेंगे कि कैसे टाइम के हिसाब से। अब देखा, आपको पता चला कि ये जो वेव बन रही है अपने आप नहीं बनती कोई भी चीज़ हवा में, उसके पीछे एक लॉजिक होता है, एक रीजन होता है। ठीक है, तो अब हम t को 3t/4 पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, t को 3t/4 पुट करेंगे, तो देखिए आप t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो क्या आ जाएगा 3π/2। ठीक है, और 3π/2 की वैल्यू क्या होती है बेटा, हाँ जी, तो देखिए साइन 3π/2, तो आपको पता है साइन π/2 होता है 1, ये मैं आपको लिख देती हूँ। और साइन, उसके बाद हमारा क्या आया था 3π/2, तो साइन 3π/2 होता है -1। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन 3π/2 की वैल्यू क्या रख देंगे, -1। ठीक है, क्या रख देंगे, -1, तो ये आ जाएगा -I0। ठीक है, इसका मतलब जब हमारी करंट कितना है, 3t/4 है, तो हमारा करंट मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन किस साइड मैक्सिमम होगा, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे हमारा 3t/4 हो जाएगा, देखिए ऐसे। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा मैक्सिमम करंट हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम करंट हुआ, बट किस डायरेक्शन में, बट वो नेगेटिव में हुआ है। क्लियर, किस में हुआ है, वो नेगेटिव में हुआ है। तो चलिए इसको, तो यहाँ पे हमारा आ गया -I0। क्लियर, उसके बाद हम टाइम पुट करते हैं t। तो जब हमारा t टाइम होगा तो हम यहाँ पे t वैल्यू पुट करते हैं। तो जब t होगा तो t से t कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा sin 2π, और sin 2π की वैल्यू क्या होती है, sin 2π की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पे सारा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे जब हमारा आया था तो -I0, और यहाँ पे आ गया 0। तो इस तरीके से जब हमारा टाइम कंप्लीट हो जाएगा, जब t टाइम हो जाएगा, यहाँ पे था 3t/4, तो हमारी इक्वेशन दोबारा से क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो देखिए आपको समझ आ गया कि ये प्रॉपरली इस वेव को फॉलो करता है। जब हमारा टाइम 0 तो ये भी 0, जब टाइम t/4 तो मैक्सिमम करंट दैट इज इसका एम्पलीट्यूड ही तो हो गया, ये है ना। ओके, एक तरीके से आपका ऑसिलेशन वाला चैप्टर रिपीट हो रहा है।
और देखिए यहाँ पे t/2 था तो ये फिर से 0 हो गया, फिर नेगेटिव माइनस आई नोट चलाएगा, फिर से यहाँ पे। तो इस तरीके से इसने अपना एक ऑसिलेशन पूरा कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया इसने, अपना एक ऑसिलेशन पूरा कर लिया। तो आपको पता चल गया होगा कि हमारी कैसे वेव बनती है, कैसे क्या होता है, समझ रहे हो आप। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आई नोट मैक्सिमम करंट, यानी कि इसकी पीक वैल्यू है, और ये भी मैक्सिमम करंट है बट वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हमारा टोटल टाइम पीरियड ये रहेगा। तो आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से कि ये हमारी इक्वेशंस क्यों फॉलो होती हैं, और हम अल्टरनेटिंग करंट के लिए ये जब साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट लेते हैं तो हम यही इक्वेशन क्यों लिखते हैं। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे आई है तो आई नोट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसको ई नोट के लिए करना चाहते हैं तो वो भी आपका सेम होगा। ठीक है, वो भी क्या होगा, आपका सेम होगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज उसमें यहाँ पे हमारा ई हो जाएगा इस वाले लाइन पे, और इस वाले एक्सिस पे क्या हो जाएगा, हमारा टाइम हो जाएगा। तो सेम कंडीशन रहेंगी। यहाँ पे अपना ये टाइम क्या रहेगा, 0, t/4, t/2, ये 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3t/4, और यहाँ पे कंप्लीट t। तो सेम कंडीशन वही हमारा, ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम ई नोट, और यहाँ पे नीचे ये क्या हो जाएगा ई नोट मिनिमम, बट नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अब आपको पता चलेगा कि सेम वही, देखिए इसमें हम ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लेंगे, बस फ़र्क क्या रहेगा, वही हमें वैल्यूज़ पुट करनी है सेम टू सेम। तो आई होप आप इसको ट्राई करोगे। सेम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ पे हमारा ओमेगा की भी वही वैल्यूज़ रहेंगी। क्लियर, तो अब आपको मेरे ख्याल से अब आपको क्लियरेंस हो गया होगा। तो जब भी अल्टरनेटिंग करंट की या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करी जाएगी तो मैं जितने भी क्वेश्चन आगे हम जितने भी टॉपिक्स करेंगे उन सब में मैं इसको डायरेक्ट यूज करूँगी कि आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी एंड ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और हाँ, एक बात और याद रखनी है कि जो आई नोट की वैल्यू है वो ई नोट अपॉन आर होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल्स में कई बार यूज कर लिया जाता है। क्लियर, तो अब आपको ये पता चला है कि ये वेव क्यों फॉलो होती है और इसके लिए यही क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस करंट हो जाएगा, ये अपनी मैक्सिमम वोल्टेज, साइन क्योंकि साइन वेव को फॉलो कर रहा है, ओमेगा हमारी एंगुलर वेलोसिटी है, टी इज़ द इंस्टेंटेनियस टाइम। क्योंकि टी देखिए इंस्टेंटेनियस टाइम मैंने इसलिए बोला है बिकॉज टी चेंज हो रहा है। देखिए कभी 0 हो रहा है, कभी t/4 हो रहा है, कभी t/2 हो रहा है, कभी 3t/4 हो रहा है ना। तो इस तरीके से टाइम कंटिन्यू चेंज हो रहा है, तो इंस्टेंटेनियस टाइम है। समझ के बेटा आप। ठीक है, अब आपको सारी अच्छी सी बातें क्लियर हैं। तो आगे देखिए, अब हम आगे वाले टॉपिक्स में क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो हमारे पास ये अल्टरनेटिंग करंट आया है। ठीक है, और इसका सिंबल देखिए बेटा आप, अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल ये होता है। देखिए ये किसका सिंबल है, अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है। क्लियर, और जो हमारा डीसी करंट होता है उसको हम एक बैटरी के उससे देते हैं, तो उसको हम इस तरीके से बैटरी से या सेल से भी शो कर सकते हैं। तो ये है हमारा अल्टरनेटिंग करंट जो कंटिन्यूसली क्या करता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे कि हम इंडक्टर, रजिस्टर्स, कैपेसिटर लेंगे, और उस पर जैसे हमने करा था जब डीसी करंट, तो हम बैटरी अप्लाई करते थे। ठीक है, और हम रेजिस्टेंस भी अप्लाई करते थे, अलग अलग सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट कर करके देखते थे। अब की बार हम क्या करेंगे, फिर से वही कंसेप्ट ऐसा ही यूज़ करेंगे। तो हम डिफरेंट कभी इंडक्टर लगाएंगे, कैपेसिटर अकेला लगाएंगे, तो इस तरीके से उनको कनेक्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के साथ, और देखेंगे कि वहाँ पे क्या इक्वेशंस बन रही हैं बिटवीन द ई एंड आई, क्या वो सेम फेज में फॉलो कर रहे हैं, डिफरेंट फेज में फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं बाकी सारे हमारे। अब हम काफ़ी, और आपको देखिए बहुत मज़ा आने वाला है इस टॉपिक में, तो आप कंटिन्यू रहिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है अल्टरनेटिंग करंट टॉपिक, और इवन इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको खुद बहुत मज़ा आएगा इसमें। ठीक है बेटा, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड सो दैट यू डोंट मिस एनी टॉपिक। सो हम आपको एक एक टॉपिक कराएंगे, कोई टॉपिक स्किप नहीं होगा, विद न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, इसको अच्छे से करना है आपको। ठीक है, अपनी नोटबुक्स में उतारो उसको साथ साथ समझते हुए। ओके, बाय, टेक केयर।